हाँ तो मेरे भाई लोग, अगर आप भी कंफ्यूज हैं सीपीयू सॉकेट क्या होता है, कहाँ लगता है, कैसा दिखता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरा डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम अपने करते हैं स्टार्ट। जानते हैं सीपीयू होता क्या है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का एकदम प्राइमरी एंड मुख्य हार्डवेयर है। प्राइमरी समझ रहे हो, जिसके बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। सीपीयू जो माइक्रो प्रोसेसर एंड इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर है और कंप्यूटर का दिमाग है। दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म्स एंड कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो कि कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को देखता है, परफॉर्म कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है हार्डवेयर को, क्या क्या ऑपरेशन करना है, क्या क्या करना है, सब ये माइक्रो प्रोसेसर निर्देश करता है। एंड इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन। यह सिलिकॉन का बना होता है, जिसमें कि लाखों करोड़ों सेमीकंडक्टर्स बना होता है। तो बात करते हैं सीपीयू दिखता कैसा है। सीपीयू सिर्फ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और ये क्या है, सीपीयू का सॉकेट है जिसमें सीपीयू हम लगाते हैं। ये क्या है, पूरा मदरबोर्ड है जिसमें एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट होता है। और जैसे लगा दे, देखिए सीपीयू को ऐसे रख के इसको ऐसे हम बंद कर देंगे, सीपीयू लग जाएगा। और सीपीयू तो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, मॉडर्न है। बट सीपीयू का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो देख लीजिए सीपीयू कुछ इस प्रकार का दिखता है। सीपीयू बस ऐसे ही दिखता है। उसके बाद बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑन वर्ड बेस। सीपीयू सिर्फ दो बेस पे काम करता है, एक तो वर्ड बेस पे काम करता है, दूसरा का कोर पे काम करता है। तो कोर को बाद में बताएंगे, पहले वर्ड समझिए। 8 बिट सीपीयू पहले, सबसे पहले आया 8 बिट सीपीयू, जो कि वर्ड ओल्ड कंप्यूटर में वर्क करता था, जो कि 8 बिट पर सेकेंड प्रोसेस करता था। उसके बाद दूसरा आया 16 बिट सीपीयू। उसके बाद थोड़ा एडवांस कंप्यूटर में आया था ये, जो कि वो भी ओल्ड थे बट थोड़ा सा एडवांस थे, जिसका काम था 16 बिट पर सेकेंड प्रोसेस करना। उसके बाद आया 32 बिट, ये थोड़ा लेटेस्ट था। उसके बाद ये वर्क करता था विंडो एक्सपी एंड विंडो 7, बट ये भी काफ़ी ओल्ड पीसी हो चुके थे। उसके बाद आया लेटेस्ट जो आजकल की चल रहा है 16 बिट। इसका काम होता है 16 बिट पर सेकेंड डेटा प्रोसेस करना, जो कि नाउ डेज मॉडर्न कंप्यूटर लैपटॉप जो आजकल की लेटेस्ट जनरेशन में यही चल रहा है। सीपीयू ऑन कोर बेस पे बात किया जाए तो द कोर आर लाइक समथिंग, कुछ इस प्रकार के होते हैं डुअल कोर। डुअल कोर में बात किया जाए तो मीन्स दो कोर, इसमें दो चिपसेट लगा होता है, जो दो चिप माइक्रो प्रोसेसर के बराबर काम करता है। क्वाड कोर में 4 चिपसेट लगा होता है, जो कि 4 प्रोसेसर के बराबर काम करता है। हेक्सा कोर में 6 चिपसेट लगा होता है, जो कि 6 चिपसेट के बराबर काम करता है। और ऑक्टा कोर में 8 चिपसेट लगा होता है सीपीयू में, जो कि 8 सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर के बराबर काम करता है। डेका कोर में 10 चिपसेट लगा होता है, जो कि 10 सीपीयू के बराबर काम करता है, 10 माइक्रो प्रोसेसर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस वर्क करेगा। इसलिए आप अगर कभी भी अच्छा पीसी खरीदिए तो जितने ज़्यादा कोर का हो उतने ज़्यादा कोर का खरीदिए। उसके बाद बात किया जाए तो यूनिट ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर की इकाई की प्रोसेसर को कैसे माना जाता है। द यूनिट ऑफ सीपीयू इज गीगाहर्ट्ज। तो सीपीयू को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। अब बात किया जाए कैसे, जैसे पानी वाटर को हम लीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को मीटर एंड किलोमीटर, उसके बाद शुगर को किलोग्राम में, करंट को वाट में। वैसे ही भाई लोग हम वैसे ही सीपीयू को गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। मैंने जाता है जितना ज़्यादा कोर का होगा सीपीयू, उतना पावर उतना ही ज़्यादा उसकी गीगाहर्ट्ज होगी और वह उतना ही फास्ट काम करेगा। यही वजह है कि लोग अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदते हैं। मैंने आपको पीछे समझाया कि जितने ज़्यादा कोर उतने ज़्यादा चिपसेट उतना ज़्यादा वर्क। तो समझ लीजिए इसको नापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। जितना ज़्यादा कोर, जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज रहेगा, उतना ज़्यादा फास्ट सीपीयू काम करेगा। हाउ टू वर्क सीपीयू, तो बात करते हैं सीपीयू वर्क कैसे करता है। मेनली 3 पार्ट में सीपीयू वर्क करता है, 3 स्टेप। जैसे पहला सीयू, उसके बाद एएलयू, फिर उसके बाद एमयू। तो पहला काम क्या होता है, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेना, जिसे फेच बोल सकते हैं आप, फेच करना। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को समझना, उसे डिकोड, उसके बाद बताना कौन सा काम कब और कैसे करना है, और सारे हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करना। उसके बाद एएलयू, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मेन काम होता है, क्या होता है, कैलकुलेट, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। 3 + 3 = 6, यही काम एलयू का होता है। फिर एमयू का मेमोरी यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है एमयू सीपीयू की हेल्पर होती है। इसका वर्क होता है इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करना है, रिजल्ट को टेम्पररी करना है या परमानेंट मेमोरी में रखना है, इसका ये काम होता है। तो मेन काम क्या होता है, पहले सीयू एमयू से निर्देश लेगी, इंस्ट्रक्शन लेगी। उसके बाद एएलयू
उस पर प्रोसेस करेगा। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद ये रैम को रिजल्ट दे देगा। डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं सीपीयू कैसे काम करती है। पहले देखिए, हम कोई निर्देश देंगे, मेमोरी रैम पे जाएगा, रैम कहाँ जाएगा, सीपीयू को भेजेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगी। पहले कैसे प्रोसेस करेगी, पहले फेच, पहले डिकोड, पहले डेटा को ढूंढेगी। कहाँ ढूंढेगी, हमारे एमयू से डाटा से ढूंढेगी। उसके बाद ढूंढने के बाद ये इसको फिर सीपीयू पे ले आएगा, एएलयू के पास ले आएगा। एएलयू फिर इसको क्या करेगी, इसको गणित करेगी। उसके गणित करने के बाद फिर सीयू को निर्देश करेगी, फिर उसके बाद जस्ट रैम को डेटा भेज देगी। ऐसे ही प्रोसेस होता है, ऐसे ही सीपीयू वर्क करती है स्टेप बाय स्टेप। ब्रांडेड कंपनी जो कि सीपीयू बनाती है, कंपनियां तो बहुत है सीपीयू बनाने वाली, लेकिन हम मेन बात करेंगे जो कि ब्रांडेड है। पहला तो इंटेल हो गया, उसके बाद एएमडी हो गया, उसके बाद क्वालकॉम हो गया, फिर एनवी आइडिया हो गया, फिर आईबीएम हो गया, सैमसंग, मोटोरोला। बट नोट बात किया जाए, इंटेल और एएमडी आर मोस्ट डिमांडेबल प्रोसेसर इन द वर्ल्ड बिकॉज दे मेक्स बेस्ट क्वालिटी एंड बेटर प्रोसेसर। आजकल की जनरेशन में बात किया जाए, सबसे ज़्यादा इंटेल, उसके बाद एएमडी गेमिंग होता है, काफ़ी ग्राफिकल होता है। उसके बाद इंटेल काफ़ी टिकाऊ होता है, काफ़ी हैंग नहीं करता। ज़्यादातर दो ही कंपनियां यूज होती हैं, बाकी किसी का तो नामो निशान नहीं है। भाई लोग, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, 3-4 घंटे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए आपको वीडियो में क्या कमी है, तो मैं आगे से सुधार करूँगा। अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊँगा। बट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।